नमस्कार प्यारे बच्चों। अब आप इस विषय के वीडियोज एक साथ भी देख सकते हैं। इसके लिए वीडियो के नीचे मेरे चैनल का नाम है, तो चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इस विषय के वीडियोज एक साथ देख सकेंगे। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे हिंदी कक्षा 9 का काव्य नंबर 14। काव्य का नाम है युग और मैं। इसका स्वाध्याय। तो स्वाध्याय में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता के रचनाकार का नाम बताइए। तो इस रचना के रचनाकार यानी कवि का नाम है नरेंद्र शर्मा। दूसरा है, गगन और धरती से क्या हो रहा है। तो गगन से आग के गोले और धरती से ज्वालाएं उठ रही है। आगे का प्रश्न है, सात समंदर में क्या हो रहा है। तो सात समंदर में हिंसा की आग से पानी खोल रहा है। चौथा प्रश्न है, काव्य शीर्षक का समानार्थी शब्द दीजिए। तो काव्य शीर्षक का समानार्थी शब्द है कविता और जमाना। आगे का प्रश्न है, संक्षेप में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, बुद्धि और हाथ किस कार्य के लिए है। तो जवाब होगा, बुद्धि का कार्य संसार के अज्ञान को दूर करके यहाँ छाई जड़ता मिटाना है। हाथों का काम बुद्धि के मार्गदर्शन में पृथ्वी को स्वर्ग की तरह सुंदर बनाना है। दूसरा प्रश्न है, ज्ञान और पृथ्वी की कैसी स्थिति हो रही है। तो जवाब होगा, ज्ञान अपनी गहराई हो रहा है और पृथ्वी दुख के समुद्र में डूब रही है। तीसरा प्रश्न है, मानव की क्या स्थिति हो गई है। तो जवाब होगा, मानव ईश्वर बनने का प्रयास कर रहा था। उसे सारी सृष्टि पर अपना नियंत्रण स्थापित करना था, परंतु आज वह सब छोड़कर अपने ही विनाश में लग गया है। प्रश्न नंबर 3 है, सविस्तर उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, कवि के हृदय में कैसी व्यथा है। तो जवाब होगा, कवि संसार में ही रहे संहार के दृश्यों को देखकर बहुत दुखी है। उसे लगता है कि ऐसी स्थिति में उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं है। उसकी करुण कथा को सुनने में किसी की दिलचस्पी नहीं है। कवि अपनी पीड़ा के घूंट पी लेने में ही अपनी भलाई समझता है। सारी दुनिया को दुख में डूबी देखकर वह भी गम के समुद्र में डूब जाना बेहतर मानता है। उसे लगता है कि ऐसी स्थिति में उसका कोई भी निशाना सही बैठने वाला नहीं है। इस प्रकार कवि के हृदय में घोर दुख और निराशा है। प्रश्न नंबर 2 है, युग और मैं कविता का संदेश लिखिए। तो जवाब होगा, युग और मैं कविता में कवि ने संसार की स्थिति के संदर्भ में अपनी स्थिति देखी है। कवि कहता है कि प्रायः मनुष्य अपनी मामूली पीड़ा को भी बड़ी मानने लगता है। उसे लगता है कि उसके अस्तित्व का कोई महत्व नहीं है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि दुनिया की स्थिति देखकर मनुष्य को कभी हताश और निराश नहीं होना चाहिए। उसे आत्मविश्वासपूर्ण जीने का प्रयास करना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है, संदर्भ सहित स्पष्टीकरण कीजिए। तो यहाँ जो पंक्तियाँ दी गई है वो पंक्तियों में हमें कवि क्या कहना चाहते हैं वो हमें लिखना है। तो पहला है, मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि वश में लानी, काम अधूरा छोड़कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी, सब झूठे हो गए निशाने, तुम मुझसे छूटे तो क्या। तो जवाब होगा, प्रस्तुत पंक्तियां नरेंद्र शर्मा की युग और मैं कविता से ली गई है। इनमें
कवि ने बताया है कि मनुष्य किस तरह अपनी प्रगति की राह से भटक कर गुमराह हो गया है। मनुष्य ने विज्ञान के क्षेत्र में अनोखी सिद्धियां प्राप्त कर ली है। इन सिद्धियों के बल पर वह स्वयं को ईश्वर समझने लगा। ऐसी सिद्धियों वाले देश सारी दुनिया पर अपना अधिकार करने के फेर में है। उन्होंने ईश्वर बनने की राह छोड़ दी और अपना ही विनाश करने लगे। कवि कहता है, सबने अपनी राह छोड़ दी, तो मैं अगर भटक गया तो इसमें मेरा क्या दोष। आगे है, जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होगे सपने सबकी समता के। सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। तो जवाब होगा, प्रस्तुत पंक्तियां नरेंद्र शर्मा की युग और मैं कविता से ली गई है। इनमें कवि ने दुनिया के भविष्य के प्रति निराशा प्रकट की है। कवि कहते हैं कि वर्तमान में संसार संहार की वृत्तियों में उलझा है, चारों ओर विध्वंस की स्थिति है, एक दूसरे पर प्रभुत्व स्थापित करने की होड़ है। ऐसी दशा में मनुष्य की बराबरी की बातें केवल बातें ही रह जाएगी। जब तक संसार में शक्ति और भाईचारे की भावना नहीं होगी, तब तक मनुष्यता का वातावरण नहीं बनेगा। बिना उसके मानव की समानता का आदर्श कभी व्यवहार में नहीं आ सकेगा। कवि कहता है कि जब सारी दुनिया गैर बराबरी की पीड़ा से परेशान है, तो मैं अपनी पीड़ा की क्यों चिंता करूं। आगे का प्रश्न है, विरोधी शब्द लिखिए। तो हस्ती का विरोधी नास्ती होगा, अंगार का विरोधी ओला होगा। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द देकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहला है अनगणित। अनगणित यानी असंख्य। तो इससे वाक्य बनेगा, आज अनगणित मनुष्य रोज भूखे सो रहे हैं। दूसरा है गगन। गगन यानी आकाश। तो वाक्य बनेगा, गगन में बिजली चमकने लगी। 3 नंबर का है दुनिया। तो दुनिया यानी संसार। और वाक्य बनेगा, दुनिया में अच्छे और बुरे लोग दोनों है। चौथा है निखिल। निखिल यानी संपूर्ण। तो वाक्य बनेगा, निखिल विश्व में कई अजायबियां है। पांचवा है तहस नहस यानी बर्बाद। तो वाक्य बनेगा, दंगे में सारा शहर तहस नहस हो गया। फिर है आपा। आपा यानी अभिमान। और वाक्य बनेगा, राम को अपना आपा छोड़ देना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर काव्य खत्म होता है। अगले वीडियो में हम अगला पाठ सीखेंगे।